फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की हियांजू को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं। कमरा बिल्कुल शांत है। तभी अचानक कोई उसका कंबल खींचकर उसे जगा देता है। वो घबराकर उठकर बैठती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कोई उसके बाल पकड़कर उसे जोर से वापस बिस्तर पर गिरा देता है। जब वो ध्यान से देखती है तो सामने उसका अपना पिता खड़ा होता है। हियांजू डरते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो उसे अजीब और डरावनी नजरों से घूरते हुए कहता है, देखो तो मेरी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर हियांजू बुरी तरह सहम जाती है और रोने लगती है। उसका डर और बढ़ जाता है जब उसका पिता उसके बालों से हाथ हटाकर उसके चेहरे को छूने लगता है। हियांजू को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर अचानक वो आदमी कमरे से बाहर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जब हियांजू की माँ रसोई में खाना बना रही होती है, हियांजू सोच में डूबी होती है कि क्या उसे बीती रात की बात अपनी माँ को बता देनी चाहिए। तभी उसकी बहन सनवू अपने कमरे से नीचे आती है और उसका भाई भी नाश्ते के लिए आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में उनका पिता भी वहाँ आ जाता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर हियांजू के मन में सवाल उठता है, कल रात वो मुझे अजीब तरह से देख रहा था और आज ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो। वो बेचैनी से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उनकी माँ गुस्से में आकर खाने की प्लेट जोर से मेज पर पटक देती है। सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो ऐसे खाना खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसका व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है। बच्चे घबरा जाते हैं। बेटा तो खाना थूक देता है और कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी माँ वही खाना उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपने बेटे से जबरदस्ती कहती है कि जो बनाया है वही खाए। बेटा मना कर देता है और अपने पिता की ओर देखने लगता है। पिता शांत स्वर में कहते हैं, अगर नहीं खाना चाहता तो मत खाओ। ये सुनते ही माँ गुस्से से पिता को घूरती है और प्लेटें नीचे फेंक देती है। बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, जो भी बनाओ चुपचाप खाया करो, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसका बेटा डर कर रोने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जब से वे इस नए घर में आए हैं तब से अजीब घटनाएं होने लगी हैं। हियांजू का पिता हर रात उसके कमरे में आता है और अजीब हरकतें करता है। एक दिन जब सनवू नहा रही होती है, उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वो शीशे पर जमी धुंध को पोंछती है। तभी अचानक उसकी बहन उसे डरा देती है। दोनों डर जाती हैं और फिर वहाँ हियांजू अपनी बहन को सब कुछ बता देती है कि कैसे हर रात उनका पिता उसके कमरे में आता है और अजीब व्यवहार करता है। ये सुनकर सनवू हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उनका पिता ऐसा कर सकता है। तभी अचानक उनका पिता वहां आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में एक चाकू उठा लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सनवू उसे धक्का देती है और दोनों बहनें भागने लगती हैं। अचानक वो आदमी फिर से उनके सामने आ जाता है। वो सनवू के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है। हियांजू डर के मारे वहां से भाग जाती है और एक कोने में छिप जाती है। उधर उनका पिता हथौड़ा लेकर इधर सनवू को होश आ जाता है और वो भी अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है सामने उसका पिता हथौड़ा लिए खड़ा होता है, हमला करने के लिए तैयार। तभी हियांजू जोर से चीखती है जिससे वो पल भर के लिए रुक जाता है। मौका पाकर हियांजू बैट से उसे जोरदार वार करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। गुस्से में वो उस पर हथौड़े से हमला करने लगता है और तभी नीचे से उनका असली पिता ऊपर आता है। ये देखकर नकली पिता हथौड़ा गिरा देता है और भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अब रहस्य और भी गहरा हो चुका है। आखिर वो नकली पिता कौन है और इस घर में सच में क्या चल रहा है? लड़कियों के पिता अपनी दोनों बेटियों को देखते हैं। वे डर के मारे पीछे हट रही होती हैं। उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है कि वे बुरी तरह सहमी हुई हैं। तभी पिता दरवाजे में बना एक बड़ा सा छेद देखते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम लोग आपस में लड़ रही थी? लेकिन दोनों बहनें चुप रहती हैं, जैसे उनके पास शब्द ही ना हो। उसी वक्त उनका छोटा भाई कमरे में आता है। दोनों बहनें उसे तुरंत कहती हैं कि वो जल्दी से वहां से चला जाए। तभी अचानक उनकी माँ पीछे से चुपचाप हथौड़ा उठा लेती है। बिना कुछ कहे वो उनकी तरफ बढ़ती है और उन पर हमला कर देती है। पिता घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा देती है। फिर वो एक बेहद डरावनी मुस्कान देती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। लेकिन तभी नीचे से उनकी असली माँ की आवाज आती है, जो पूछ रही होती है, ऊपर क्या हो रहा है? ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डरे हुए पिता कमरे का दरवाजा खोलते हैं, मगर अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ जमीन पर पड़ा हुआ एक हथौड़ा दिखाई देता है। अगली सुबह पिता अपने बड़े भाई को फोन करते हैं, जो एक पादरी है। अगले दिन वो पादरी घर आता है और घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बात करता है, लेकिन बड़ा भाई इन बातों पर। उस रात सब लोग तय करते हैं कि वे एक ही कमरे में सोएंगे। आधी रात को छोटा बेटा बाथरूम जाने के लिए उठता है और बिना किसी को जगाए चुपचाप चला जाता है। तभी उसके सामने कोई ऐसा शख्स आ खड़ा होता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। उसके हाथ में चाकू होता है और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो पिता को मारना चाहता है, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक लेती है।
उसी समय पिता की आंख खुल जाती है। उन्हें महसूस हो जाता है कि आसपास कोई खतरनाक आत्मा मौजूद है। वे समझ जाते हैं कि वे अकेले इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए वे एक वरिष्ठ पादरी को मदद के लिए बुलाते हैं। सब लोग बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस बुरी आत्मा से परिवार को कैसे बचाया जाए। आखिरकार वे झाड़ फूंक करने का फैसला करते हैं। अगले दिन पादरी की टीम तैयार होकर घर की ओर निकलती है। रास्ते में अचानक कौवे उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उसी समय गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं और गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरती। इधर घर में पिता सन वू को बिस्तर से बांध देते हैं। बच्चों की मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिता कहते हैं कि सब ठीक करने का यही एक तरीका है। रात के बीच में पादरी खून से लथपथ घर पहुंचता है। वो बताता है कि बाकी सभी पादरी मारे जा चुके हैं, अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। वो डरता है क्योंकि पिछली बार जब उसने झाड़ फूंक की थी तब उस बुरी आत्मा ने पूरे परिवार को मार डाला था। उसे डर है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। लेकिन भाई घुटनों पर बैठकर उससे विनती करता है कि वो उनकी मदद करे, वरना ये दानव सबको मार डालेगा। आखिरकार पादरी मोमबत्तियां जलाता है और सनवू पर पवित्र जल छिड़कता है। सनवू जोर जोर से चीखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। पादरी उसके सीने पर क्रॉस रखता है और उसे डंडे से मारना शुरू कर देता है। सनवू दर्द से तड़प उठती है और पूछती है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पादरी अपने भाई से पूछता है कि क्या वो ये जारी रखना चाहता है। पिता अपनी बेटी की टांग कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना सके। फिर पादरी उसे और जोर से मारने लगता है। सनवू दर्द से चीखती और रोती रहती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पिता भी रोने लगते हैं, लेकिन पादरी नहीं रुकता। आखिरकार मार खाते खाते सनवू बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर दुर्घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है। वहां देखा जाता है कि पिता का असली भाई और बाकी पादरी बेहोश पड़े हैं। इसका मतलब साफ है, घर में जो मौजूद है वो असली भाई नहीं बल्कि खुद शैतान है जो सनवू को पीट रहा था। सनवू की माँ ये सब और नहीं सह पाती। वो पादरी को रोकने की कोशिश करती है और अपने पति से कहती है, इससे अच्छा है हम सब साथ मर जाएं, लेकिन ये सब ना करें। लेकिन पति उसे धक्का दे देता है और कहता है कि प्रक्रिया जारी रखो। पत्नी उसे कायर कहती है और कहती है कि वो गलत इंसान का साथ दे रहा है। गुस्से में पति अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। वो किसी तरह पास रखा गिलास उठाकर उसके सिर पर मार देती है। वो और भड़क जाता है और उसे दीवार से दे मारता है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो अजीब तरह से हंस रहा होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यही दानव है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे भी गिरा देता है। जैसे ही दानव उसे मारने वाला होता है, असली पादरी वहां पहुंच जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों की ताकत से बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और आखिरकार शरीर छोड़ देती है। घर में फिर से शांति छा जाती है। कुछ देर बाद सनवू घायल हालत में स्टोर रूम में जाती है। वो अपने पिता से पूछती है, आपने उस पादरी को मुझे इतना मारने क्यों दिया? तभी पादरी उसके सामने एक आईना रखता है। आईना देखते ही दानव पूरी तरह उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर पादरी उस दानव को अपने अंदर समा लेता है और अपने भाई से कहता है कि उसे मार डाले। उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उठाकर पादरी के सीने में घोंप देता है। पादरी और दानव दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है और इसी दर्दनाक और रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म खत्म हो